नीपा वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली एक सर्वे हुई, एक स्टडी हुई, अध्ययन हुआ इनके ऊपर, नीपा वायरस के ऊपर, कि बैट स्पीसीज में ये देखा गया, बैट होता है चमगादड़, चमगादड़ में ये पाया नीपा वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं बैट में। एंटीबॉडी क्या काम करती हैं? नीपा वायरस को मारने का काम करती हैं, किल करने का। तो एंटीबॉडीज पाई गई बैट में, चमगादड़ में। और कहाँ पे की गई है? महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी है, जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ियों पे देखा गया बैट स्पीसीज में। बैट ऐसी होती है चमगादड़, अगर आपने नहीं देखी है तो। ये सर्वे किसने कंडक्ट की है? ICMR और NIV, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसने ये कंडक्ट की है सर्वे। इस सर्वे के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये सर्वे जो की है, ये देखा इसमें ये कॉमन प्रजाति हैं जो स्पीसीज मिलती हैं बैट की। एक तो रोस्टस लेस्चेनोलोथी और एक पिपिस्ट्रेलस बैट्स, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है स्पीसीज। एक है ये टेरोपस मीडियम बैट्स, ये भी फ्रूट ईटिंग बैट्स है, मतलब फ्रूट खाती है, फल खाती है। ये जो बैट है चमगादड़ है, इसमें भी ये देखा गया। तो ये आपको कोई प्रजाति याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैट्स का जो इम्यून सिस्टम है, ये ऐसा देखा कि ये अपने आप को ढाल लेता है नीपा वायरस के अगेंस्ट। जो नीपा वायरस के, इसके अगेंस्ट अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, मतलब निपुण है ये। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट है। ये क्या करता है कि ये वायरस को अलाउ करता है थ्राइव करने की, लेकिन क्या है, विदाउट प्रूविंग डेडली टू द मैमल। जो बैट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता ये नीपा वायरस, लेकिन आगे ट्रांसफर कर देता है, ये आगे ट्रांसफ़र कर देगा। इसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बैट को, ये वायरस को अपने आप में थ्राइव होने लगता है। ये अपने आप को बहुत एक्सपर्ट होता है, इसका इम्यून सिस्टम बैट का, इसे नुकसान होता नहीं है, लेकिन आगे तो ट्रांसफ़र कर सकता है ना वायरस को, तो इससे ये नुकसान है। तो नीपा वायरस का, पहले इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस ये ट्रांसमिट होती है एनिमल से ह्यूमन में। जूनोटिक का मतलब ये होता है जब कोई भी डिसीज़ एनिमल से ह्यूमन में आए, जानवरों से आदमी में आए, उसे बोलते हैं जूनोटिक वायरस या जूनोटिक डिसीज़ या बीमारी। ऐसा कुछ दिखने में होता है नीपा वायरस। ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो होता है जो नीपा वायरस को कॉज करता है, मतलब नीपा वायरस जिससे होता है, ये RNA बेस्ड वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। जैसे कोरोना वायरस है ना, वो भी RNA बेस्ड है, मतलब जो इनमें जीन मिलते हैं, जो DNA और RNA होते हैं उनके अंदर, ये इसमें RNA होता है। RNA क्या, सिंगल स्ट्रक्चर होता है जीन का जैसे होता है, और आपने पढ़ा होता है DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है ऐसा, और RNA का सिंगल। तो RNA बेस्ड वायरस है ये, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो इस फैमिली है जो इस वायरस की, वो फैमिली का नाम दिए हुए हैं। जैसे ये एक दूसरा वायरस है हेंड्रा वायरस, उससे भी ये रिलेटेड संबंध रखता है ये नीपा वायरस। और इसकी फैमिली क्या है, ये पैरामाइक्सो विराडा, जीनस हैनिपा वायरस, ये फैमिली हैं। आपको याद भी नहीं रहे तो कोई ज़रूर नहीं है, बस इतना याद रख लेना। जो हेंड्रा वायरस है इसके बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, इससे बिल्कुल समान रहता है ये नीपा वायरस भी। जो हेंड्रा वायरस है ये इन्फेक्शन, ये भी रेयर इमर्जिंग जूनोसिस, मतलब जेनेटिक डिसीज है जो हॉर्सेज में और ह्यूमंस में होती है, घोड़ों को और आदमी को इन्फेक्ट कर सकती है ये हेंड्रा वायरस भी। ये सबसे पहले जो नीपा वायरस है, सबसे पहले मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया 1998 में और 1999 में। मलेशिया और सिंगापुर कहाँ है आपको पता ही होगा। ये यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, ये मैप में ये अपना हिंदुस्तान देख रहे हो, यहाँ पे साइड में ये मलेशिया है और इसी के पास में सिंगापुर है, यहाँ पे सिंगापुर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा गया ये, और वहाँ पे भी सबसे पहले ये डोमेस्टिक पिग में देखा गया। जो घरों में वहाँ लोग सूअर पालते हैं, उनमें सबसे पहले ये डिटेक्ट किया गया वायरस। उसके बाद जो डोमेस्टिक एनिमल हैं, जो घरेलू पशु हैं, उनमें भी देखा गया, जैसे डॉग्स में, कैट्स में, गॉट्स में, हॉर्सेज में, सिप में, भेड़, घोड़ों, बकरी और बिल्ली और कुत्तों में भी ये वायरस देखा गया। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये डिसीज़ फैलाती है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट वही चमगादड़ है, चमगादड़, या इसे फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं। फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली लोमड़ी, या बैट बोल लो, चमगादड़ बोल लो। ये जीनस जो इसका फैमिली है, जीनस टेरोपस, इस फैमिली से ही बिलोंग करती है। और इसके होस्ट जो होता है, इसमें नीपा और या हेंड्रा वायरस को, ये क्या है, नेचुरल रिजर्वेयर होता है एक तरह से। मतलब बैट में ये रहता है नीपा वायरस, और हेंड्रा वायरस कहीं से आ जाता है और स्टोर करके रखता है, और फिर आगे ये फैला सकता है, ये बैट फैला सकता है वायरस को। वायरस प्रेजेंटली किस में होता है, ये जो बैट है ना चमगादड़, इसके यूरिन में होता है, इसका जो मूत्र होता है, पेशाब, उसमें होता है ये। और इसका जो बैट का फीसिस होता है, मतलब जो इसका गोबर होता है, उसमें भी होता है। स्लाइवा जो होता है इसकी लार, उसमें होता है। और जो बर्थिंग फ्लूइड होता है, ये जब बैट बच्चे को जन्म देती है, जो फ्लड निकलता है, लिक्विड टाइप निकलता है, उसमें भी प्रेजेंट होता है ये वायरस। तो यहाँ से ये फैलता है वायरस।
सिम्टम क्या होते हैं, मान लो वायरस हो गया, निपा वायरस, किसी को बीमार हो गया आदमी, तो कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये क्या करता है, सिम्टम होते हैं इसमें, फीवर होता है, बुखार हो जाता है, हेडेक होता है, सिरदर्द होता है, ड्रोजीनेस फील होता है, ड्रोजीनेस होता है आलस्य, लेजीनेस या नींद ही आना, ज़्यादा नींद आना, या फिर अनिद्रा हो जाती है, आपको नींद आएगी नहीं, थकावट होगी, नींद नहीं आएगी, ऐसा ड्रोजीनेस हो जाता है। डिसओरिएंटेशन हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको कन्फ्यूजन होने लगता है, कोमा में चले जाते हो आप, जैसे बीमारी हो गई किसी पर्सन को, कोमा में जा सकता है, तो एक तरह से उसकी डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा सीवियर लेवल पे ये वायरस डिटेक्ट मतलब उसकी बॉडी में हो गया तो। प्रिवेंशन क्या है इसके, मतलब कैसे रोका जा सकता है। देखो अभी तक कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है, ना ह्यूमंस के लिए ना एनिमल्स के लिए, ना आदमी के लिए ना जानवरों के लिए, कोई भी वैक्सीन नहीं है इसकी और कोई दवाई भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जो सिम्टम होते हैं ना, सपोर्टिव केयर दी जाती है। सपोर्टिव केयर का मतलब जैसे बुखार हुआ, बुखार की दवाई दे दी, जुकाम हुआ जुकाम की दे दी, हेडेक हुआ, सिरदर्द की दवाई दे दी। तो इस तरह से इसको ठीक किया जाता है, केयर किया जाता है। तो यही है बस इस लेक्चर में इसके बारे में।